Hello dear students, I am Shailesh Kumar, your maths guru. पिछले लेक्चर में जो है हम लोग जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। आज हम उसको ग्राफ का अवलोकन करेंगे। ठीक है, ग्राफ सीखेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ का क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ कैसे खींचते हैं। तो उस ग्राफ को खींचने के लिए कुछ पॉइंट है जिसको आपको याद रखना जरूरी है, तो जिससे आसानी से हमको उसका ग्राफ समझ में आएगा किसी फंक्शन का इनवर्स का। तो फाइंड द, जैसे ग्राफ ऑफ क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का खींचना है, तो इसमें कुछ पॉइंट होता है। क्या पॉइंट क्या है? फाइंड द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन, टेक इमेज अलोंग द लाइन y बराबर x टू द ग्राफ y बराबर fx। y बराबर fx का ग्राफ इमेज लेंगे किसके रॉन्ग? y बराबर x, लाइन y बराबर x के रॉन्ग। फिर से क्या करना चाह रहे हैं सुनिए। किसी फंक्शन का ग्राफ आपको नन है, माने किसी बेसिक फंक्शन का ग्राफ आपको नन है और उस फंक्शन का अब हमको इनवर्स का ग्राफ खींचना है, तो क्या करेंगे? लाइन y बराबर x के लॉन्ग मिरर इमेज लेंगे। क्या लेंगे? मिरर इमेज। तो जो नया ग्राफ फॉर्म होगा वो उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन का ग्राफ होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? द इमेज ऑफ पॉइंट p अल्फा बीटा, द इमेज ऑफ पॉइंट p अल्फा बीटा along line y बराबर x is q बीटा अल्फा। अगर किसी पॉइंट p का इमेज जो है, किसी पॉइंट p का जो इमेज p अल्फा बीटा है और लाइन ये y बराबर x के लॉन्ग इसका इमेज लीजिएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। x बटा x वाला y में चला जाएगा, y वाला x में चला जाएगा। तो p अल्फा बीटा का इमेज जो होगा क्या होगा? q बीटा अल्फा होगा। जैसे अब हम लोग इस ग्राफ का हम लोग देखते हैं, जैसे ये y बराबर fx का ग्राफ है, सपोज दैट। ठीक है, अब इस ग्राफ का हमको लाइन y बराबर x के लॉन्ग मिरर इमेज निकालना लेना है। तो देखिए ये अगर ये मिरर को यहाँ पर रखिएगा, प्लेन मिरर को, तो ये ग्राफ कैसा दिखाई देगा? इस ग्राफ का इमेज लीजिएगा तो ये ऐसा दिखाई देगा। अब मान ले p पॉइंट ये p अल्फा कॉमा बीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका इमेज bq बीटा कॉमा अल्फा, जैसा सेकंड पॉइंट में हम लोग बताए थे। तो किसी भी फंक्शन का हम लोग का ये जो आया ग्राफ, वो किसका आया? f इनवर्स x का। किसका आया? f इनवर्स x का। ठीक है, तो अब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है ग्राफ हम लोग सीखेंगे बारी बारी से। अब हम लोग जो है इनवर्स फंक्शन का ग्राफ जो है सीखेंगे। सबसे पहले क्या है कि y बराबर sin x का ग्राफ खींचते हैं। तो y बराबर sin x जो है, y बराबर sin x का ग्राफ हम लोग कैसे सीखे थे, कैसे स्केचिंग करते हैं? y बराबर sin x का जो ग्राफ होता है इस तरीका से आता है बाबू। y बराबर sin x आता है कि नहीं आता है? इस तरह से ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया, ये 4 पाई हो गया, इस तरह से ये माइनस पाई हो गया, माइनस पाई बाई 2 पाई हो गया। अब ये चूंकि तो मेनी वन फंक्शन है तो इसका तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं, लेकिन क्या करते हैं कि इसका कुछ पोर्शन हम क्या करते हैं कि इसका कुछ पोर्शन को हम काट लेते हैं, जैसे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लेते हैं, तब तो ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। इस तरह से ये क्या हो जाएगा? 1 1, और 1 1 होगा तो ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो क्या करते हैं हम लोग जो है, सबसे पहले क्या करते हैं कि y बराबर sin x लेते हैं और ग्राफ का उतना ही पोर्शन लेते हैं, जैसे x का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, दैट इज y बिलोंग्स टू माइनस 1 से 1। x का वैल्यू y बराबर sin x है, x का वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा, x का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 रखेंगे तो y का वैल्यू माइनस 1 आएगा। तो ये वाला जो फंक्शन है ये किसका ग्राफ है? y बराबर sin x का ग्राफ है। y बराबर sin x का ग्राफ होगा। तो y बराबर sin x का ये ग्राफ होता है, ये वाला कितना दूर, और ये इस माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में हम लोग लिया। ठीक है, तो ये माइनस पाई बाई 2 यहाँ पे हो गया, ये पाई बाई 2 यहाँ पे हो गया, तो ग्राफ का ये वाला पोर्शन। अब इसका इनवर्स फंक्शन का ग्राफ हमको लेना है, खींचना है। तो चुपचाप क्या करिए कि देखिए y बराबर लाइन x के लॉन्ग इसका मिरर इमेज ले लीजिए। तो फिर से एक नया ग्राफ हम बना रहे हैं। तो ये जो ग्राफ है किसका है? y बराबर sin x का, यानी fx बराबर sin x का ग्राफ है। fx बराबर ये ब्लू वाला जो लाइन है वो y बराबर sin x का ग्राफ है। ठीक है, ये वाला जो ब्लू लाइन है।
अब ये एक्चुअली यही वाला है ग्राफ है। अब लाइन y बराबर x, ये लाइन खींचे और इसका इमेज लीजिएगा, तो ये इमेज कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। और इसका इमेज लीजिएगा ये ब्लू लाइन का, इस लाइन के लॉन्ग मिरर इमेज को y लाइन बराबर y बराबर x के लॉन्ग हमको इमेज लेना है। तो इसका इमेज, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इमेज लीजिएगा तो ऐसा बनेगा। फिर से सुन लीजिए, सबसे पहले y बराबर sin x का ग्राफ हमको यहां से यहां प्लेस किए, लाइन y बराबर x के लॉन्ग जो है इमेज लेते हैं, क्या लेते हैं, इमेज लेते हैं। जब इमेज लीजिएगा तो नया जो ग्राफ फॉर्म होगा, ये इसका इमेज लीजिएगा तो लाइन y बराबर x के लॉन्ग इमेज लीजिएगा तो ये कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा। इसका इमेज लीजिएगा लाइन y बराबर x के लॉन्ग तो इस टाइप से बनेगा। यानी ये जो पॉइंट है पाई बाई 2, 1, ये पॉइंट कहां पे शिफ्ट हो गया, 1, पाई बाई 2 हो गया। यानी y बराबर, अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट p पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है और उसको लाइन y बराबर x के लॉन्ग इमेज लेते हैं, ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है, ठीक है, शुरू में ही बता दिया है। तो 1, पाई बाई 2, तो ये जो रेड वाला ग्राफ है वो किसका ग्राफ हुआ, साइन इनवर्स x का। इसका ग्राफ होगा fx बराबर, ये जो ग्राफ है किसका ग्राफ है, f इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x, यानी fx बराबर साइन इनवर्स x, ठीक है। अब जो देखिए, ये जो रेड वाला पोर्शन को यहां पे हम फिर से खींच लिए, ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये देखिए, ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, नंबर 1 इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। नंबर 2, कहीं पे ग्राफ में ब्रेकिंग नहीं है, अपने डोमेन में कंटीन्यूअस फंक्शन है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। नंबर 3, यहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है, अगर हो रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन at x equal to 0. This means at x equal to 0, the function has neither maximum or nor minimum. The function has neither maximum nor minimum, ठीक है। इस फंक्शन का डोमेन कितना हो गया, -1 से 1, -1 से 1। इसका रेंज कितना हो गया, -π/2 से +π/2। डोमेन कितना हो गया ग्राफ से, डोमेन ऑफ फंक्शन -1 से 1। रेंज कितना हो गया इसका बाबू, -π/2 से π/2। y का वैल्यू को रेंज बोलते हैं, x का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होता है उसको डोमेन बोलते हैं। तो इस ग्राफ से हम लोग बहुत सारा चीज सीखे, ठीक है। ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है डोमेन में। तीसरा क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब हुआ कि एट x इक्वल टू 0 कि एक साइड में कनकेव अपवर्ड हो जा रहा है, दूसरे साइड में कनकेव डाउनवर्ड हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो टेंजेंट खींचेंगे, ठीक है, टेंजेंट जो खींचेंगे वो क्या है, ये वाला हो गया। और यहाँ पे जो टेंजेंट खींचेंगे इस पोर्शन के लिए, तो ये हो गया, यानी टेंजेंट कर्व को क्रॉस कर रहा है। तो टेंजेंट जहां पे कर्व को क्रॉस करता है वहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर होता है, तो उस पॉइंट पे नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू अगर होता है। तो इस ग्राफ से भाई, तो y बराबर साइन इनवर्स x का हम लोग ग्राफ सीख लिए, ठीक है। अब आइए हम लोग y बराबर cos x के सहारे y बराबर cos इनवर्स x का ग्राफ हम लोग सीखेंगे। तो y बराबर cos x का जो ग्राफ होता है किस टाइप से होता है बाबू, अगर पूरा ग्राफ का अवलोकन करिएगा तो इस तरह से आएगा, ये -π/2, π/2, 3π/2 इस तरह से आता है। लेकिन ये जो फंक्शन है मिनिमम फंक्शन है, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस ग्राफ का हम 0 से पाई के बीच में, 0 से g इतना ही दूर ग्राफ का पोर्शन कंसीडर करेंगे। तो अगर x बिलोंग्स टू 0 से पाई है तो y बिलोंग्स टू -1 से 1 होगा, क्योंकि x का वैल्यू cos 0 1 होता है और cos पाई का वैल्यू -1 होता है। अब cos x डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए ये जो टर्म है पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे x इक्वल टू 0 तो y बराबर cos 0 कितना हो गया 1, x इक्वल टू पाई तो y बराबर cos पाई कितना हो गया y बराबर -1, ठीक है। लेकिन बट ये cos x फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, cos x से डिक्रीजिंग, ठीक है। तो डिक्रीजिंग है तो रेंज जो आएगा y का वैल्यू -1 से 1 आएगा। तो y बराबर cos x का ग्राफ हम ये वाला खींचते हैं, ये वाला ये पोर्शन ले रहे हैं 0 से पाई के बीच में, यही होता है।
अब ये पॉइंट हो गया 0,1, ये पॉइंट जो हो गया क्या x एक्सिस का पाई बाई 2, 0 पे कट कर रहा है, और ये वाला जो है पाई तक लिया है, x का वैल्यू पाई तक, यानी पाई पे वैल्यू कितना आ रहा है -1। अब इस पॉइंट का हम लोग जो है क्या लेंगे, इमेज लेंगे। इस ग्राफ का हमको इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन का ग्राफ हमको ट्रेस करना है। तो सबसे पहले लाइन y बराबर x, लाइन y बराबर x, पहले y बराबर cos x का हम खींच लिए ग्राफ, ठीक है, y बराबर cos x का, ठीक है, y बराबर cos x का हमने ग्राफ खींचा, ये ब्लैक वाला जो है ग्राफ cos x का। अब लाइन y बराबर x के लॉन्ग मिरर इमेज लेते हैं, लाइन y बराबर x के लॉन्ग क्या लेते हैं, मिरर इमेज लेते हैं इस ग्राफ का। तो ये वाला जो ग्राफ देख रहे हैं, ये पोर्शन इतना दूर का ग्राफ, इतना दूर का इमेज कैसा आएगा, ये वाला आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये वाला आएगा। ये जो है इतना दूर का जो इमेज आएगा, ये आपका क्या कौन सा आएगा, ये लाइन y बराबर, इसको लाइन y बराबर x के लॉन्ग मिरर इमेज लीजिएगा, तो ये ग्राफ का इमेज किस टाइप का आएगा, इस टाइप का आएगा। ये जो रेड वाला देख रहे हैं, ये रेड वाला इतना दूर, ठीक है, और बाकी जो ये वाला पोर्शन है, इसका इमेज लाइन y बराबर x के लॉन्ग इमेज लीजिएगा, तो ये वाला कैसा ग्राफ आएगा, ऐसे टर्न कर दीजिए, तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखिए, तो फाइनल ग्राफ हमको इसको इस तरह से देख रहे हैं, ये इस टाइप से आ रहा है ऐसे, ये f इनवर्स fx बराबर cos इनवर्स x का ग्राफ हुआ। अच्छा, ये y बराबर cos x 0,1 था, अब 0,1 जो है और पाई बाई 2 पे कट कर रहा था, अब कहां से कहां तक लिए थे ग्राफ, ये -1, 0 से पाई तक लिए थे। तो इसका जो नया ग्राफ fx बराबर cos इनवर्स x का आया, वो ये वाला आया, ये देख रहे हैं रेड वाला पोर्शन, ठीक है। अब देखिए, ये जो पाई था उठ के यहाँ पे चला आया, देख रहे हैं, पाई बाई 2 ये वाला जो पॉइंट था कहां पे चला आया, यहाँ पे चला आया, देख रहे हैं यहाँ पे पाई बाई 2 जो पॉइंट था कहां पे चला आया, यहाँ पे आया। ये जो पाई था कहां पे चला गया, यहाँ पे चला गया। तो जो लाइन y बराबर x के लॉन्ग जो इमेज लीजिएगा किसी पॉइंट का, तो वो इमेज क्या हो जाता है, x y का इमेज क्या हो जाता है, y x हो जाता है। तो e fx बराबर cos इनवर्स x का ग्राफ होगा। अच्छा, ये जो फंक्शन है, अब देखिए ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो नंबर 1 पॉइंट क्या है, ये fx cos इनवर्स x, fx बराबर cos इनवर्स x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या, कंटीन्यूअस ग्राफ है, कंटीन्यूअस फंक्शन है डोमेन में, ठीक है। तीसरा क्या है, नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। ऑड फंक्शन जो होता है ओरिजिन के लॉन्ग सिमेट्रिक होता है, और इवन फंक्शन जो होता है बाई एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिक होता है। तो ये बाई एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिक तो दिख नहीं रहा है, तो ना तो इवन है ना ऑड है। फिर इसका रेंज कितना, डोमेन कितना हो गया, डोमेन जो हो गया इस फंक्शन का -1 से, रेंज कितना हो गया, रेंज जो हो गया आपका कितना हो गया बाबू, -π/2 से 0 से पाई, 0 से क्या हो गया पाई, 0 से पाई। ये जो ग्राफ का पोर्शन है 0 से कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है, पाई तक, ठीक है। तो इस तरह चीज हम लोग सीखे। सॉल्व इट। अभी जो हम लोग दो को चीज का ग्राफ सीखे, साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x का, ठीक है। तो साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x का जो हम लोग ग्राफ सीखे, उस पे बेस हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। इक्वालिटी का क्वेश्चन है, साइन कह रहा है कि सॉल्व इट, साइन इनवर्स x ग्रेटर देन cos इनवर्स x, पहला क्वेश्चन है। साइन इनवर्स x लेस देन cos इनवर्स x, log cos इनवर्स x टू द बेस 1/2 इज लेस देन log sin इनवर्स x टू द बेस 1/2। तो आपको जो है ग्राफिकली इसको समझना है, प्लस हमको जो है एनालिटिकली भी समझना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स x का ग्राफ ये वाला होता है, देखते जानते हैं हम लोग, और cos इनवर्स x का ग्राफ हम लोग जानते हैं ये वाला। अब ये देखिए कि किसका इंटरसेक्शन कहां पे हो रहा है। सबसे पहले तो इसका इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए साइन इनवर्स x लेट रफ में करेंगे, साइन इनवर्स x बराबर cos इनवर्स x लेके चलेंगे। तो साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x जानते हैं हम लोग, इसको इधर कर दिए तो 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 हो गया।
यानी साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना हो गया आपका पाई बाई 4, ठीक है। यानी x बराबर कितना हो गया साइन पाई बाई 4 यानी 1/√2। जो तो ये इंटरसेक्शन जो होगा यहाँ पे जो इंटरसेक्शन होगा 1/√2 पे होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू होता है cos पाई का वैल्यू, ये -1 यहां से -1 तक होता है, ठीक है, पता है ना। और ये क्या होता है 1, ठीक है। उसी तरह ये जो होता है साइन इनवर्स x का, ये -π/2 होता है और ये हो गया क्या π/2, ठीक है। तो अब हम लोग जो है ग्राफ को सीखेंगे। अब देखिए ध्यान से, अब पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x जो है किस पोर्शन में बड़ा है, कॉस इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x जो है बड़ा होगा कॉस इनवर्स x से किस पोर्शन में, देखिए ध्यान से, इस पोर्शन में बड़ा है, देख रहा है ये वाला पोर्शन, ये साइन इनवर्स x का ग्राफ है और ये कॉस इनवर्स x का ग्राफ है। तो ये 1/√2 से 1 के बीच में बड़ा है, यानी सॉल्यूशन जो होगा दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू क्या, फ्रॉम द ग्राफ it is clear that it is sin inverse x और cos inverse x। उस पे बेसिस जो है हम कुछ क्वेश्चन इनक्वालिटी का करते हैं। सॉल्व इट, sin inverse x greater than cos inverse x, यानी x का वैल्यू किस वैल्यू के लिए sin inverse x जो होगा बड़ा होगा, ग्रेटर होगा cos inverse x, और x के किस वैल्यू के लिए sin inverse x जो होगा cos inverse x से छोटा होगा। और तीसरा जो क्वेश्चन है log cos inverse x to the base 1/2 is less than log sin inverse 1x to the base 1/2। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफिकली जाते हैं, ठीक है, ग्राफ के सहारे इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले लीड करते हैं। तो fx sin इनवर्स x का ग्राफ तो इस टाइप का होता है, अभी हम सीखे, और fx बराबर cos इनवर्स x का ग्राफ तो हम लोग इस टाइप से जानते हैं। तो cos इनवर्स x में ये वाला पॉइंट तो -1 होता है। अब देखिए ध्यान से, इसका इंटरसेक्शन कहां पे होगा, इस सबसे पहले इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए लेट sin इनवर्स x बराबर cos इनवर्स x लेके चलते हैं, इक्विवेलेंट इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करते हैं कि sin इनवर्स x बराबर π/2 माइनस sin इनवर्स x लिख सकते हैं, cos इनवर्स x बराबर π/2 माइनस sin इनवर्स x, इसको इधर कर दिए तो 2 sin इनवर्स x बराबर π/2, तो sin इनवर्स x बराबर π/4, इसलिए x बराबर क्या हो गया sin π/4, यानी कितना हो गया 1/√2। तो जो ये दोनों ग्राफ का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा 1/√2, ठीक है। यानी हम सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखे कि x का वैल्यू क्या होता है। अब देखिए फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट साइन इनवर्स x ग्राफ का उस पोर्शन में देखिए कि साइन इनवर्स x बड़ा होगा cos इनवर्स x से, तो साइन इनवर्स x तो ये है और cos इनवर्स x ये है। अब देख रहे हैं कि इस पोर्शन में ये वाला साइन इनवर्स x बड़ा है cos इनवर्स x से, कहां से कहां तक, x का वैल्यू कहां से कहां तक लाइक करता है 1/√2 से 1 तक, ठीक है। तो साइन इनवर्स x बड़ा होगा cos इनवर्स x से if x बिलोंग्स टू क्या, कहां से कहां तक 1/√2 से 1 के बीच में, यानी 1 that is 1/√2 से x 1 के बीच में। अब देखिए फिर ये देखिए ये साइन इनवर्स इस यहां से यहां तक के बीच में जो है, यहां से यहां तक में ये जो पोर्शन है इतना दूर, साइन इनवर्स बड़ा है क्या, कहां से कहां तक cos इनवर्स x। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स x लेस देन cos इनवर्स x, साइन इनवर्स x छोटा होना चाहिए cos इनवर्स x से, ठीक है। यानी साइन इनवर्स x का ग्राफ ये देखिए और cos इनवर्स x का ग्राफ ये देखिए। तो इसमें क्या है, साइन इनवर्स दोनों ग्राफ में देखिए साइन इनवर्स x छोटा है cos इनवर्स x से, तो साइन इनवर्स x दूसरा जो क्वेश्चन है लेस देन cos इनवर्स x,
ठीक है, किस पोर्शन के लिए? दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू -1 से 1/√2 तक। इस यहां से यहां तक जो है साइन इनवर्स x छोटा होगा cos इनवर्स x से, तो x बिलोंग्स टू -1 से 1/√2 तक। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग जो है एनालिटिकली देखेंगे, कैसे मैथमेटिकली बनाते हैं। ये तो ग्राफ द्वारा सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, अब जो है इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब आइए मैथमेटिकली इसका सॉल्यूशन। साइन इनवर्स x बड़ा होगा cos इनवर्स x से। ठीक है, तो साइन इनवर्स x बड़ा होगा cos इनवर्स x से, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा क्या होगा देखिए। ठीक है, तो साइन इनवर्स x बड़ा होगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स। इसको इधर कर दिए तो क्या हो गया, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x ग्रेटर देन π/2, तो 2 साइन इनवर्स x ग्रेटर देन π/2, इसलिए साइन इनवर्स x ग्रेटर देन π/2 π/4, ये 2 यहां पे लाई। अब क्या हो गया, x ग्रेटर देन साइन π/4, यानी x ग्रेटर देन कितना 1/√2। ठीक है, ठीक समझ में आया, 1/√2। बट साइन इनवर्स x एंड cos इनवर्स x जो है, x कहां से कहां तक, बट साइन इनवर्स x एंड cos इनवर्स x इज डिफाइंड फॉर -1 से x 1 के बीच में। ठीक है, तो यहां पे अब क्या करेंगे, जो है यहां पे इक्वलिटी साइन लेके चलते हैं, सपोज दैट। ठीक है, क्वेश्चन में कर देते हैं इक्वलिटी साइन। अब यहां से क्या हो जाएगा, ठीक है, अब दोनों में कॉमन वैल्यू लीजिए। कॉमन वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे ये -1 ये 1 ये 1/√2, ये को वैल्यू -1 से 1 के बीच में, एक √2 से 1, तो कॉमन पोर्शन कितना दूर है, इतना दूर। तो फ्रॉम क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन से दोनों में जो कॉमन वैल्यू आएगा 1/√2 से 1 के बीच में आएगा, x बिलोंग्स टू। ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा जो है ठीक है, अब दूसरा क्या है, साइन इनवर्स x लेस देन cos इनवर्स x इक्वल टू, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x लेस देन π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा, ये 2 साइन इनवर्स x, इसको इधर लाते हैं तो π/2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, साइन इनवर्स x इज लेस देन क्या हो गया, π/4 हो गया, यानी x इज लेस देन साइन π/4, क्योंकि साइन इनवर्स x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, साइन इनवर्स x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा, यानी x इज लेस देन 1/√2, बट हियर x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -1 से 1, तो ये दोनों में कॉमन वैल्यू जो लेंगे फ्रॉम a एंड b, फ्रॉम a एंड b, देखिए हम लोग इसको सॉल्व किया तो x का वैल्यू लेस देन 1/√2 आया, लेकिन sin इनवर्स x और cos इनवर्स x जो डिफाइंड है, किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है, -1 से 1 x का वैल्यू होना चाहिए। अब दोनों में कॉमन वैल्यू लेंगे बाबू, तो कॉमन वैल्यू जब लेंगे तो ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1/√2 हो गया। अब ये जो ये को वैल्यू है -1 से 1 के बीच में, ये को जो वैल्यू है 1/√2 से छोटा, तो कॉमन वैल्यू तो इतना दूर आया, इतना दूर कॉमन आया, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से 1/√2। ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वलिटी रहेगा तो इक्वलिटी देंगे, अगर यहाँ पे इक्वलिटी रहेगा नहीं रहेगा, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं रहेगा तो नहीं देंगे, ओपन ही कर देंगे ब्रैकेट को। ठीक है, अब आइए देखिए, ये लॉग वाला क्वेश्चन है, तो लॉग का पहले कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, लॉग a बेस x ग्रेटर देन k है, तो इसका जो वैल्यू होगा x ग्रेटर देन a का पावर k होगा, जब a बेस 1 से बड़ा होना चाहिए, और x लेस देन a का पावर k होगा जब बेस 0 से a 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो log 1/2 cos 1/2 cos इनवर्स x इज लेस देन इक्वल टू log हाफ cosine इनवर्स x। ठीक है,
तो सॉल्यूशन है ये। देखिए बेस जो है यहाँ पे 1/2 0 से 1 के बीच का नंबर है, तो जब दोनों साइड लॉग लगा हुआ है और 0 से 1 के बीच जो बेस है, तो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। नहीं, जैसे क्या है कि log a बेस x1 ग्रेटर देन या लेस देन log a बेस x2, ठीक है, तो ये x1 ग्रेटर देन x2 हो जाएगा इफ 0 से 1 a 1 के बीच में होगा, ठीक है, और x1 लेस देन इक्वल टू x2 होगा इफ बेस जो है a बड़ा होगा 1 से। ये log का प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1/2 बेस है, तो 1/2 जब बेस है, ठीक है, तो 1/2 जब बेस है तो क्या करेंगे, ये 0 से 1 के बीच है, तो इनके लॉग जब हटाएंगे तो इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा तो क्या होगा? cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन sin इनवर्स x, यानी इसका सॉल्यूशन तो अभी किया है, दैट इज sin इनवर्स x इज लेस देन cos इनवर्स x, और इसका सॉल्यूशन तो सेकंड वाला अभी किए हैं, तो क्या हो जाता है इसका सॉल्यूशन से, दैट दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू -1 से 1/√2, ठीक है, दैट इज द सॉल्यूशन।